मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.3 का आज हम लोग यहाँ पर छठवां सवाल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखा जाए। जैसे यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी कि प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, इस सवाल को हम लोग जो है बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए और जहां पर P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि P और Q को एक संख्या के अलावा और किसी दूसरे संख्या से इसको ना काटा जाए, यानी कि P और Q केवल और केवल एक से ही कटे और वह ना तो 2 से कटे, ना 3 से, ना 4 से, ना 5। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि P और Q केवल और केवल एक संख्या से ही कटे। ठीक है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण हो, और यदि हम P में Q से भाग दें तो P Q से पूरा का पूरा कट जाए यानी कि शांत हो जाए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो आइए हम लोग इस सवाल को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चों, चूंकि हमारे पास यहाँ पर जगह कम है, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ से मिटाएंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखा जाए, अब हम इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे हल। हम मान लेते हैं कि 7/2 और 11/5 और 21/10 ये हमने 3 संख्या लिया है जो कि P/Q के रूप में लिखा गया है। यदि हम ध्यान दें तो 7 और 2 केवल और केवल एक से ही कटेंगे। ठीक है, 11 और 5 केवल और केवल एक से कटेंगे, यानी कि 11 अगर 11 से कटेगा तो 5 11 से नहीं कटेगा। अगर 5 5 से कटेगा तो 11 5 से नहीं कटेगा। इसी प्रकार 7 केवल 7 से कटेगा और 2 7 से नहीं कटेगा। 2 2 से कटेगा लेकिन 7 2 से नहीं कटेगा। ठीक उसी प्रकार 21 21 से कटेगा और 10 जो है 21 से नहीं कटेगा। 10 10 से कटेगा लेकिन 21 10 से नहीं कटेगा। लेकिन एक संख्या से एक संख्या से 7 और 2 भी कट जाएगा। 7 भी 1 से कटेगा, 2 भी 1 से कटेगा। यानी कि वह जो सवाल कह रहा है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे इस सवाल को लिखे हैं। 11 1 से कटेगा तो 5 भी 1 से कटेगा, यानी कि P/Q ये 11 और 5 1 से कटेंगे, 21 और 10 भी 1 से कट जाएंगे। यानी कि उसका जो पहला शर्त था कि P/Q के रूप में जो संख्या लिखा गया है वह संख्या केवल और केवल एक से ही कटता है, एक के अलावा और किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है। तो उसकी बात यहाँ पे बिल्कुल सिद्ध हो गई है। चलिए, तो ये आपका हो गया, यानी कि इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड केवल एक होगा, यानी कि ये दोनों केवल 1 से कटेंगे। ये भी आपका जो 11/5 है यह भी केवल आपका 1 से कटेगा। 21/10 जो है यह भी केवल आपका 1 से कटेगा, यानी कि 21 और 10
21 एक से कट जाएगा, 10 भी एक से कट जाएगा, 11 भी एक से कट जाएगा, 5 भी एक से कट जाएगा, 7 भी एक से कट जाएगा, 2 भी एक से कट जाएगा। चलिए अब देखा जाए तो अब हम लोग जो है यहाँ पर 7 में 2 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो भाग दिया जाए। तो हो जाएगा भैया, भाग दीजिए 7 में 2 से, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो 7 में से 6 जाए 1 में भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे दशमलव लिखेंगे, हो जाएगा यहाँ पे आपका 0 बढ़ जाएगा, 2 25 10 आपका हो जाएगा। यानी कि ये आपका शांत है। क्यों? क्योंकि जब हमने 7 में 2 से भाग दिया तो यह पूरा का पूरा कट गया, जिसका मान आ गया 3.7, सॉरी 3.5। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर 11 में 5 से भाग देंगे। भैया भाग दीजिए, 11 भागे 5 करेंगे, तो 5 दूना 10 जाएगा, 10 में से सॉरी 11 में से 10 जाए 1। अब 1 चूंकि 1 में भाग नहीं जाएगा, हम लोग यहाँ पे दशमलव को लिखेंगे, यहाँ पे शून्य बढ़ जाएगा, तो 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। यानी आपका आ गया 2.2, यानी कि यह भी आपका क्या है, शांत है। यानी कि जो यदि हम P में Q से भाग दें और भाग देने पर यदि वह पूरा का पूरा कट जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं शांत। देखिए आपका ये पूरा कट गया, ये आपका शांत हो गया। ठीक है, ये आपका शांत, ये भी आपका पूरा पूरा कट गया, ये भी आपका शांत। अब हम लोग जो है 21 में 10 से भाग देंगे, तो भाग दीजिए भैया, 21 भागे 10, तो 10 दूना 20 जाएगा, 1 में से शून्य आ जाए 1, 2 में से 2 जा कट को। ठीक है, 1 में भाग नहीं जाएगा 10 से, हम लोग यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, हो जाएगा 0, 10 से कम 10 आपका हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। यानी कि आपका आ गया 2.1, यानी यह भी आपका क्या हो गया, शांत हो गया। मेरी बात आई समझ में? अच्छा, अब इस सवाल में यह कह रहा है कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की n घात गुणे 5 की m घात के रूप में आता है। यहाँ पे n और m कुछ भी हो सकता है, 0 मतलब 1, यहाँ पे n और m आपका, यानी कि n और m आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मतलब हो सकता है। तो अगर Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की n घात या 5 की m घात के रूप में मिले, या केवल 2 की n घात के रूप में मिले, या केवल 5 की m घात के रूप में मिले, तो वह हमेशा शांत होता है। अगर Q यानी कि हर, अगर हर अर्थात Q, यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की n घात गुणे 5 की n घात या 2 की n घात के रूप में मिले, या 5 की m के घात के रूप में मिले, यहाँ पर n और m 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा मिले तो वह हमेशा शांत होता है। क्या होता है? शांत। ठीक है, तो यही जो है, जो Q है, यही नियम, इस नियम का फॉलो कर रहा है। क्या? अगर Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की n घात गुणे 5 की m घात के रूप में मिले, या केवल और केवल 2 की n की घात के रूप में मिले, या केवल और केवल 5 की m घात के रूप में मिले, तो वह संख्या जब हम Q से P में भाग देंगे वह पूरा का पूरा कट जाएगा, अर्थात वह शांत आपका आएगा। मेरी बात आई समझ में? तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। आइए देखा जाए, यहाँ पर 7वां सवाल है। हम लोग यहाँ पर 7वें सवाल को भी सॉल्व करेंगे।
इसमें यह कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी को अशांत भी कहते हैं, ठीक है, अनवसानी को अशांत भी कहते हैं। मतलब ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी कि अशांत हो और जो रिपीट ना करता हो, जो कोई फिक्स संख्या रिपीट ना करता हो। कहने का मतलब ये हुआ कि वह संख्या अशांत हो और उसके बाद नई नई संख्या आती रहती हो। ऐसी संख्याओं को आप लिखिए। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, जैसे पहली संख्या आपका हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 0.202, फिर 2002, फिर 2002, 0002। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि ये अशांत है, ठीक है। और इसके बाद इसमें कोई भी संख्या वो मतलब रिपीट नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं 2 के बाद 1 0, फिर 2 के बाद 2 0, फिर 2 के बाद 3 0, फिर 2 के बाद 4 0, यानी कि इसमें जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि कोई एक फिक्स संख्या रिपीट नहीं कर रही है। मान लीजिए अगर ऐसा होता 0.202020202, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 202 माने, ठीक है ना, यानी कि ऐसा होता, मान लीजिए कि 0.123, फिर 123, 123, 123, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डॉट डॉट, यहाँ पर एक मतलब 1 2 3, यानी कि ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है। ये क्या है, ये अशांत है, यानी कि ये कट नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 जो ये संख्या 123 है, ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसी दशा में यह क्या है, यह अशांत है। यह क्या है, ये आपका अशांत है, यानी कि इसकी वैल्यू आती जा रही है। लेकिन ये आवर्ती है। आवर्ती का मतलब हुआ कि कोई एक फिक्स संख्या बार बार आए, ठीक है। इसकी बात हम लोग यहां पे करेंगे। ये वाली, ये वाली, ये क्या है, ये अशांत है, ओके। लेकिन अशांत है और साथ ही साथ यह क्या है, अनावर्ती है, यानी कि इसमें कोई फिक्स संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर संख्या लगातार बदलती चली जा रही है, यानी कि 2 के बाद 1 0 है, देखिए 202 है, फिर 2 के बाद 2 0 है, फिर 2 के बाद 3 0 है, फिर 2 के बाद 4 0 है, यानी कि यहाँ पर जीरो की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसलिए यह अनावर्ती है और साथ ही साथ क्या है, आसान है। तो आपका ये पहला वाला एग्जाम्पल हमने आपको लिख दिया, ठीक है, ठीक है। आपका ये पहला सवाल हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं 0.212, फिर 2112, फिर 2112, फिर 2111, तो ये डाट। यहां भी ये क्या है, आप यहां पे देख सकते हैं कि 2 के बाद 1 आ रहा है, फिर 2 के बाद 2 1 आ रहा है, फिर 2 के बाद 3 1 1 आ रहा है, 2 के बाद 4 1 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई संख्या फिक्स नहीं है, कोई एक फिक्स संख्या रिपीट नहीं कर रही है, यहाँ पर नई संख्या आती चली जा रही है। इसलिए यह क्या है, अनावर्ती है। और चूंकि इसकी वैल्यू लगातार अनंत तक आ रही है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे भैया अशांत। यह भी आपका अशांत और अनावर्ती है। हम लोग तीसरी संख्या की बात कर लेते हैं, ठीक है। 0.102, 03, 04, 05 या 5006 डाटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है कोई फिक्स संख्या रिपीट नहीं कर रही है, यहाँ पर नई संख्या आती चली जा रही है। क्योंकि यहाँ पर यह संख्या कट नहीं रही है, यानी कि यह संख्या अनंत तक आ रही है, इसलिए यह अशांत है और अनावर्ती है। तो चूंकि सवाल में केवल और केवल जो है
तीन संख्याएं हमें बतानी थी जो कि अनवासानी हो, मतलब अनवासानी और अनावर्ती हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पर तीन संख्या, ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी संख्या क्या है आपका अनवासानी अनावर्ती है, यानी कि अशांत अनावर्ती है। ठीक है, तो ये आपका जो है संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.3 का 7वां सवाल है। आप इसको बढ़िया से लगा लीजिए, फिर हम अगला सवाल इसमें सॉल्व करते हैं। चलिए भैया देखिए, ये आपका प्रश्नावली 1.3 का 8वां सवाल है। आइए हम लोग इस सवाल को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चूंकि 5/7 और 9/11 ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका जो हर है अर्थात जो क्यू है वह 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 5/7 और 9/11 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हमें 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या हमें बताना है। तो अपरिमेय संख्या बताने के लिए हम लोग सबसे पहले यहां पर 5 में 7 से भाग देंगे और 9 में 11 से भाग देंगे। तो हम लोग सबसे पहले यही काम करेंगे, क्या कि हम लोग यहां पर 5 में 7 से भाग देंगे और 9 में 11 से भाग देंगे। आइए भाग दिया जाए, तो 5/7 है, तो अब हम लोग यहाँ पर 5 में 7 से भाग देंगे। तो आइए भाग दिया जाए, 5/7। ओके भैया, 5 छोटा है 7 बड़ा है, 5 में 7 से भाग नहीं जाएगा तो भैया इसलिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपका यह 50 हो गया। अब 50 में 7 से भाग जाएगा भैया, तो 7 7 49, ठीक भैया 7 बढ़ जाएगा। 50 में से 49 जाए, एक में भाग नहीं जाएगा 7 से। अब हम लोग यहाँ पर इस दशमलव की वजह से 0 बढ़ा सकते हैं। देखिए, जब एक बार दशमलव लग जाता है तो हम लोग उस दशमलव के आधार पर हर स्टेप में आवश्यकता अनुसार 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 में भाग मतलब 10 में 7 से भाग जाएगा, तो आपका जाएगा एक बार 7 कम 7, 10 में से 7 जाए 3। ठीक है, अब हम लोग 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। 7 चौक 28, 4 बढ़ जाएगा भैया। 30 में से 28 जाए 2, क्योंकि 2 में भाग नहीं जाएगा 7 से, तो हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं। आपका 7 दूना 14, 2 बार जाएगा। 20 में से 14 जाए 6 में भाग नहीं जाएगा 7 से, तो हम लोग यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब आपका 7 8 56, ये आपका गया। ठीक है, 60 में से 56 जाए 4, ठीक है 4 में भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, 7 25 35, ठीक है भैया। 40 में से 35 जाए 5 आपका आ गया। देखिए, अब हम लोग जहां से शुरू किए थे भाग देना, फिर हम लोग वहीं पे आ गए, यानी कि 5/7 हमने क्या किया था कि 5 में 7 से भाग दिया था। अब वही फिर आ गया, हम लोग 5 में जब 7 से भाग देंगे तो फिर हमें यही 7 1 4 2 8 5 यही संख्या बार बार आता रहेगा। यानी कि ये संख्या कौन, 7 1 4 2 8 5 ये बार बार आता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। इसलिए ठीक है ना, इसलिए हम लोग अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0.71428 बार। ये बार का मतलब ये हुआ कि यही संख्या बार बार आगे आती रहेगी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जो है 9/11 को, यानी कि अब हम लोग 9 में 11 से भागेंगे। ठीक है, तो आइए भाग दिया जाए। तो भैया भाग दीजिए 9/11। देखिए 9 में 11 से भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 9 छोटा 11 बड़ा है। अब हम लोग यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, हो जाएगा 0। अब आपका 8 बार जाएगा, 11 8 88, 90 में से 88 जाए 2 में भाग नहीं जाएगा 11 से भैया। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे 0, तो 11 एकम 11, 20 में से 11 जाए 9 भैया,
फिर देखिए हम लोग जहां से शुरू किए थे फिर वहीं आ गए। अब हम लोग फिर 9 में भाग देंगे 11 से, तो देखिए चूंकि 9 में भाग नहीं जाएगा 11 से, तो हम लोग इस दशमलव की वजह से शून्य बढ़ा सकते हैं। तो अब आपका जाएगा 8 बार, 11 8 88, 90 में से 88 जा 2, शून्य बढ़ा सकते हैं, 11 कम 11, यानी कि यही आपका बार बार यानी 8 1 8 1 8 1 ये बार बार आता रहेगा। अब हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 0.81 बार। ओके, वास्तव में ये क्या है, ये अशांत आवर्ती है, और जो अशांत आवर्ती होता है वह परिमेय संख्या होता है। तो क्या होता है भैया, ये क्या है, परिमेय संख्या। अब हमें इनके बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या के लिए वह अशांत हो तथा अनावर्ती हो, अर्थात उसमें कोई संख्या बार बार रिपीट ना करे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अशांत तो जरूर है, ये दोनों अशांत हैं, लेकिन यहाँ पर 7 1 4 2 8 5 यहाँ पर ये संख्या बार बार आती रहती है, इसलिए यह क्या है, आवर्ती है, यानी कि अशांत आवर्ती है। तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या। ये भी आपका अशांत है लेकिन आवर्ती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8 1 8 1 8 1 ये अनंत तक आता रहेगा, इसलिए यह भी क्या है, अशांत आवर्ती है। मतलब ये दोनों आपके हो गए क्या, परिमेय संख्या। लेकिन हमें इनके बीच हमें जो है अपरिमेय संख्या बताना है। तो अपरिमेय संख्या बताने के लिए हम लोग केवल और केवल दशमलव के बाद 2 अंक पर ध्यान देंगे, यानी कि 0.71 0.81। अब आप देख सकते हैं कि 71 से 81 है, यानी कि 71 से 81 के बीच अब हमें 3 परिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्या, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताना है। तो भैया देखा जाए तो पहली अपरिमेय संख्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 0.7, क्योंकि 7 1 और 8 1 के बीच में, तो 7 2 लिख देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं 0 2 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। अब हमें इसे अनावर्ती ग्रुप में लिखना है, तो अनावर्ती ग्रुप में हम लिखने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 के बाद 0, फिर 2 के बाद 2 0, फिर 2 के बाद 3 0, ऐसे हम लोग लिखते चले जाएंगे। अब आपका यह अशांत तो है लेकिन अनावर्ती है, अर्थात इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं 2 के बाद 1 0 है, 2 के बाद 2 0 है, 2 के बाद 3 0 है, यानी कि यहाँ पर कोई संख्या फिक्स नहीं है, इसलिए यह क्या है, आपका अपरिमेय है, ठीक है भैया। दूसरा हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, दूसरी हम लोग अपरिमेय संख्या बता सकते हैं 0.73 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अब हमें इसे बदलना है अपरिमेय में, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3, ऐसे डाटा, ठीक है। ये आपका क्या है, अशांत अनावर्ती है, इसलिए आपका यह अपरिमेय हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें नई संख्या आती चली जा रही है, ठीक है। ये आपका क्या है, अपरिमेय, ये भी आपका अपरिमेय। तीसरा आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, 0.74 या 7 5 कुछ भी लिख सकते हैं, 7 5 या 7 8 या 7 9, ठीक है ना, ऐसे। अब हमें इसे बदलना है अपरिमेय में, तो भैया हम लोग यहाँ पे 0.5 लिख सकते हैं, फिर 0.05 लिख सकते हैं, फिर 0.005 लिख सकते हैं, ऐसे डालते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया भैया क्या, ये आपका आ गया 3 अपरिमेय संख्या। ये आपके तीनों अशांत हैं, लेकिन अशांत के अलावा ये अनावर्ती हैं, अर्थात इनका कोई संख्या फिक्स जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये आपके तीनों क्या हैं, ये आपके तीनों जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है भैया। आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए भैया देखा जाए, ये आपका 9वां सवाल है,
और ये प्रश्नावली 1.3 का आखिरी यानी कि अंतिम सवाल है। देखा जाए, कह रहा कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय संख्याएं और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका करड़ी में 23 है। मैंने आपको बताया था कि करड़ी में जो संख्या है अगर उसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जाए तो वह होता है परिमेय संख्या, और जिसका पूरा का पूरा परिमेय जिस संख्या का वर्गमूल न निकल पाए पूरा का पूरा, उसे हम लोग कहते हैं क्या। चलिए भैया, यह जो है प्रश्नावली 1.3 का 9वां सवाल है, और ये प्रश्नावली 1.3 का बिल्कुल आखिरी सवाल है, अंतिम सवाल है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे आपका पहला है करड़ी में 23। भैया 23 का वर्गमूल पूरा का पूरा नहीं निकलेगा। मैंने आपको बताया था कि जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा का पूरा निकल जाए, जैसे मान लीजिए करड़ी में 4 का निकल जाएगा 2 आता है, करड़ी में 16 का निकल जाएगा 4 आता है, करड़ी में 25 का निकल जाएगा 5 आता है। तो ये क्या है, ये आपके परिमेय संख्या। और करड़ी में 3 का नहीं निकलेगा, ये आपका अपरिमेय। करड़ी में 2 का नहीं निकलेगा, ये आपका अपरिमेय। करड़ी में 5 का नहीं निकलेगा, ये आपका अपरिमेय। यानी कि जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा का पूरा नहीं निकलता है वह आपका अपरिमेय, और जिसका वर्गमूल निकल जाता है वह आपका परिमेय संख्या होता है। तो ये आपका करड़ी में 23 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा पूरा का पूरा, तो ये आपका अपरिमेय। भैया ये करड़ी में 225 है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर 225 का गुणनखंड करके देख सकते हैं। करिए भैया, ये 5 कटेगा, 5 चौके 20, और 22 में से 20 जा 2, ये 5 और 25, 5 और 25, फिर 5 9 45, फिर आपका ये 3 3 9, फिर 3 1 3। ये भैया बनेगा जोड़ा, इसमें 5 बाहर, ये बनेगा जोड़ा, इसमें 2 बाहर, 5 इसमें 3 बाहर, 5 3 15, यानी कि इसका वर्गमूल आ जाएगा 15। इसलिए भैया ये आपका परिमेय क्या है, ये आपका परिमेय है, यानी कि इसका वर्गमूल आ जाएगा 15, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या भैया, ये देखिए बिल्कुल शांत है, तो हम लोग इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, 3 7 9 6 बटे 1 करेंगे, और हम लोग यहाँ पर दशमलव को हटाने के लिए 1 2 3 4 यानी कि 4 जीरो, मतलब 1 के पीछे 4 जीरो, ये गुणे 10,000 यहाँ लिखेंगे। ये आपका P बटा Q के रूप में आ जाएगा 3 7 9 6 बटे 10,000। ठीक भैया, ये आपका P बटा Q के रूप में आ गया, इसलिए यह क्या है, परिमेय है। ठीक है, ये आपका क्या है, परिमेय, ये आपका परिमेय हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलिए ये देखिए 7.478 478, यानी कि ये 478 ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया 7.478 बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 7 8 ये बार बार रिपीट कर रहा है, आ रहा है। अब हम लोग इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे भैया, देखिए होता क्या है कि हम लोग सबसे पहले ये पूरी संख्या को लिखते हैं, मतलब 7 दशमलव को यहाँ पर भूल जाते हैं, तो 7 4 7 8 माइनस क्या करेंगे, जो संख्या नहीं रिपीट करती है उसको हम लोग घटा देते हैं। यहाँ पर 7 नहीं रिपीट कर रही है, जिस संख्या के ऊपर बार होता है वही संख्या रिपीट करती है, वही संख्या बार बार आती है, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता है, जो पाई नहीं लगा होता है, वह रिपीट नहीं करता है। माइनस इसके बाद जितने अंकों वाली संख्या के ऊपर बार होता है भैया उतने 9, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 3 अंकों वाली संख्या के ऊपर बार लगा है भैया, उसमें हम लोग 9 लिख देंगे। तो ये आपका जो है कहने का मतलब आ जाएगा 7 4 7 और 8 सज्जा 1 यानी बटा 9 9 9। ठीक है, ये आपका P बटा Q के रूप में है। क्या भैया, P बटा Q के रूप में है।
इसलिए यह आपका परिमेय हो गया। क्या है भैया? परिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं, ये क्या है? ये आपका परिमेय है। क्या भैया? परिमेय। ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या भैया? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक के बाद एक जीरो, फिर एक के बाद दो जीरो, फिर एक के बाद तीन जीरो, एक के बाद चार जीरो, यानी कि यहाँ पर जीरो की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब यह जो है इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं कर रही है, इसलिए भैया यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या भैया? अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका अपरिमेय, ये आपका परिमेय, परिमेय, ये भी आपका परिमेय। क्या है? ये आपका परिमेय संख्या है और ये आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज आपका प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो जाता है। अब हम अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।